हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। आज स्टार्ट करम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉब्लम नंबर 48। इसके पहले हमने इस 48 से सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं विथ कॉन्सेप्ट। जिसने भी नहीं देखी हैं तो वो जाके इसके पहले वाले लेक्चर को देखिए जो प्रीवियस लेक्चर हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 48। तो इसको देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी ऑन 31 मार्च 2021। तो हमें ये प्रिपेयर करना है। इसको हम थोड़ा करते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे की इन्फॉर्मेशन हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है इस साल का। सब्सक्रिप्शन दिए हैं, ये हमारा लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शंस है, ये हमारा करंट ईयर का है, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिल गया है। फिर लेगेसी हमारी 12,500, ये ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है हमारे लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है इसका, इसे हम एक लाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर को सेल किया है जिसमें हमें बुक वैल्यू थी हमारी 50,000 और हमने सेल किया है 37,000 में, इसलिए हमें इसमें लॉस हुआ है 13,000 का। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है जो हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं ये है, इस पर 4,500 हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। फिर जनरल एक्सपेंसेस 32,000 है, न्यूज़पेपर हमारा 18,500 है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं तीनों। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनको चार्ज करेंगे। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक ये है, ये हमें 30 सितंबर से हमारा डिपॉजिट है। ठीक है, मतलब 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है और हमें 4,500 मिल गया है। जितना ऊपर का मिलेगा उसके लिए हम एज ए इनकम ऐड करेंगे। बुक्स हमारी 70,000 है, सैलरी हमारी 36,000 है, रेंट 65,000 है, पोस्टेज चार्जेस 3,000, फर्नीचर परचेज किया है हमने 1,05,000 का, और ये हमारा कैश बैलेंस है। तो हम अब इनकी देखते हैं एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 20,000, हमारे सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो 20,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, और हमें 20,000 रुपीज़ में से हमें 12,000 रुपीज़ तो मिल ही गए, तो हमारे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने रह गए अभी? 8,000 रुपये मिलना और बाकी है हमारे लिए। ठीक है, और ऑन 31 मार्च 2021 15,000 सब्सक्रिप्शन हमारे इस साल के बाकी हैं। ठीक है, और ऑन 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000, सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है 6,000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, हमने 1 महीने रेंट जो है हमने एडवांस पे किया है। मतलब ये हमें 13 मंथ्स का रेंट हमें मिला हुआ है। 13 मंथ का रेंट हुआ कितना? 65,000, तो 6,000 सॉरी 5,000 पर मंथ हमारा क्या है? रेंट है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020 सोसाइटी ऑन करती है फर्नीचर 1,20,000 और बुक 50,000। इसमें हमारा फर्नीचर डेप्रिसिएशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है हमारा? जनरल एक्सपेंसेस 32,000 है हमारा। इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, इसको हम इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे। न्यूज़पेपर हमारा कितना है? 18,500 टू न्यूज़ पेपर 18,500। इलेक्ट्रिसिटी कितना है? टू
30,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा, बहुत लाइट जलाई हमने। फिर फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 1,80,000 हमारा फिक्स डिपॉजिट है बैंक का, तो इसके लिए हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट में। फिक्स डिपॉजिट 1,80,000, ठीक है। फिर बुक्स 70,000, इसके लिए हम, ये हमारी बुक्स है, हमने लास्ट ईयर कितनी थी हमारी बुक, 50,000 की बुक थी हमारी, इस साल हमने परचेस की है 70,000 की, तो बुक को भी एंट्री कर लेते हैं, साथ में करते जाएंगे। तो बुक हमारी कितनी थी लास्ट ईयर, 50,000, हमने परचेस कितनी कर ली इस साल, 70,000, बुक हमारी 70,000 परचेस की हमने, परचेस। $1,20,000। फिर सैलरी 36,000 टू सैलरी 36,000, आउटस्टैंडिंग कितनी है, इसी साल की करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है ये, तो करंट ईयर की ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो ये हो गई हमारी 42,000, और आउटस्टैंडिंग है तो इसका इफेक्ट करंट ईयर की, तो इसका एक इफेक्ट और दे देते हैं यहीं पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, क्योंकि हमारी सैलरी क्या है, लाइबिलिटी में इसलिए आएगी सैलरी हमारी, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी की हमें पे करना है, ठीक है। फिर एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पे किया हमने 65,000, तो टू रेंट 65,000 है, तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा, एडवांस मिल गया है, एडवांस एट द एंड लिख लो, जगह नहीं है, 5,000, तो यहाँ पर 60,000। अब रेंट मिला है हमें एडवांस किस साल का, नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला है, तो हम क्या करेंगे इसमें बैलेंस शीट में, एडवांस रेंट कितना, 5,000। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोस्टेज चार्जेस 3,000 रुपये, टू पोस्टेज चार्जेस 3,000 रुपये। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर कहाँ पर आएगा, इसको अपन नीचे कर देते हैं अभी, फर्नीचर पहले कितना था फर्नीचर हमारा, 1,20,000 था हमारा फर्नीचर, 1,20,000, परचेज कितना किया हमने, 1,05,000, ठीक है। ये हमारा एडवांस रेंट 5,000, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना है, 30 और 82, हो गया। अब यहाँ का किस्सा ख़त्म, एक एक एडजस्टमेंट हमने सारी कर ली हैं, कोई एडजस्टमेंट बाकी रह गई क्या, देख लो कोई रह गई हो तो
नहीं रह गई। अब आते हैं हम रिसिप्ट साइड पर। रिसिप्ट साइड में हमारा क्या है, बैलेंस दिया है कैश और बैंक का, तो हम लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है इसमें हम लिखते हैं, इसमें हमने क्या नहीं लिखा, बुक एंट्री नहीं की अभी हमने। तुम्हारी बुक कितनी थी लास्ट ईयर की, और फर्नीचर कितना था, दोनों को नोट कर लेंगे। बुक और फर्नीचर 50 और 20, 50,000 और 1,20,000, ये थी हमारी बुक। और कैश और लिख लेंगे, कैश और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। चालीस, 55,500, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। बाय सब्सक्रिप्शन कितने हैं सब्सक्रिप्शन, 2,65,000। अब ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर के कितने हैं, 15,000 ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे जो लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन है, ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपये, उसमें से हमारे 12,000 रुपये मिल गए। तो अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने बचे हमारे, 8,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 8,000 रुपीज़ बचे। जबकि हम बैलेंस शीट में ये कितने हो गए, 80 में से 8 गए 2, 72। अब और क्या बचा है हमारा, लेगेसी बाय लेगेसी 12,500 बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर था जो सेल किया है, बुक वैल्यू थी जिसकी 50,000, बेचा हमें 37,000 में, तो हमें लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कितना लॉस हुआ हमारे, 13,000 रुपये लॉस हुआ है। तो इसकी एक और इफेक्ट जाएगा इसका, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहाँ से भी तो कम होगा 50,000 रुपये, तो यहाँ से कम कर देंगे 50,000 रुपये फर्नीचर को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,75,000। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट 4,500 हमें रिसीव हुआ है, और अक्रू कितना हुआ है, ये हमने कैलकुलेशन किया था 1,80,000 है हमारा इंटरेस्ट। ये वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। हमें लेना है 6 मंथ का, 10% है 10, तो हो गया हमारा 18,000 इंटू 6 मंथ का लेना, तो हमारा हो जाएगा 9,000। हमें 9,000 मिल चुका है, तो हमारे 4,500 रुपीज़ नहीं मिला है। तो अक्रूड
इंटरेस्ट 4500, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9000। और यहाँ पर भी हम एंट्री कर देंगे इसकी अक्रूड इंटरेस्ट 4500, क्या है अक्रूड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कितना आएगा 184,500। ठीक है, अब क्या बचा है हमारा, इंटरेस्ट भी हो गया। अब हमारा इसमें कुछ नहीं बचा है, बस हमें जो भी एडजस्टमेंट है ये हमें इनको क्या करना है, जैसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसको हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। करंट ईयर है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में 6000 हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रांसफ़र कर दी। फिर रेंट है एडवांस, तो एडवांस रेंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, एडवांस रेंट 5000। नेक्स्ट इस तरफ आओगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना है हमारा 15,000 रुपीज़ है। और लास्ट ईयर का कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये है हमारा 20,000 रुपीज़ है। अब लास्ट ईयर का कुछ इस तरफ से वहाँ की है, सैलरी वगैरह से कुछ नहीं है, तो हम पहले नंबर कैलकुलेट करते हैं क्या, सरप्लस। तो 2,72,000 प्लस 12,500 प्लस 1,20,000 प्लस 9,000, तो ये आ जाएगा हमारा 4,13,500 में से माइनस कर देंगे हम 18,500 माइनस 30,000 माइनस 42,000 माइनस 60,000 माइनस 3,000 माइनस 13,000, तो ये आ गया हमारा 413,500, तो ये आ गया हमारा 2 सरप्लस 2,1500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। तो हमारा सरप्लस कितना है, सरप्लस तो हम यहाँ पर नोट कर ही लेते हैं 215। ठीक है, सरप्लस हम कैलकुलेट करते हैं अब 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 1,550 प्लस 20,000, तो ये आ गया हमारा सरप्लस 3,85,500। इसको हम प्लस कर देंगे इसमें 215,600,500। ठीक है, और हमारा एक और था इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो हमारा आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 5,000, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 6,11,500, और यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं 1,84,500 प्लस 1,20,000 प्लस 1,75,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 82,000 प्लस 15,000, तो ये आ गया हमारा 6,11,500।
इस तरह हमारा ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। एक छोटी सी मिस्टेक करोगे और आपका आंसर चेंज हो सकता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। इसके बाद करते हैं हम, ये आ गया था हमारा कितना, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है हमारा 385 500 385 500 ठीक है। इस तरह हमारा कैपिटल फंड ये निकल गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंट क्लब बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020 वाज एज अंडर। इसमें हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं है इसमें, और हमें इस साल की बैलेंस शीट दी है, इसको हम देखते हैं। Receipt in payment account for the year ended 31st March 2021 was, receipt in payment account for the year ended 31st March 2021 ये है। इसको हम थोड़ा उठा लेते हैं, ऊपर मूव कर लेते हैं, नीचे की इंफॉर्मेशन हमें समझ में आएगी प्रॉपर। ये है, जहाँ है वहीं रहने दो। तो एडजस्टमेंट देखते हैं इसमें। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5000 हमें रिसीव होना है, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इतना ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड, हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गया है 4000 रुपीज़, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। सैलरी स्टिल अनपेड, 6000 रुपये सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है। स्पोर्ट इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड 45,000 रुपीज़, स्पोर्ट इक्विपमेंट की वैल्यू है। और प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, prepare income expenditure account and the balance sheet as after charging depreciation on बिलियर्ड टेबल पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये आपको पता है कहाँ पर कहाँ आता है, बस एक एडजस्टमेंट समझ लो। सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 10,000 की वैल्यू थी, 6,000 का बिका, 4,000 का हमें नुकसान होगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें लास्ट ईयर का दिया हुआ है, देखो लास्ट ईयर का सैलरी अनपेड दी हुई है 11,000, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर की। और सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया हुआ है 6,000, मतलब इस ईयर में वो ऐड होगा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है 8,000 रुपीज़, तो इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमें इसको देखते हुए चलना है। अब देखते हैं टू वेजेस एंड सैलरी, पहले हम टिक कर लें क्या 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 एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500, एक दो एडजस्टमेंट हो गई सब्सक्रिप्शन की। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3 एडजस्टमेंट हो गई। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 4 एडजस्टमेंट।
और सैलरी स्टिल अनपेड 6,000, सैलरी कहाँ है, एक एडजस्टमेंट ये हो गई हमारी, सैलरी अनपेड लास्ट ईयर की है, दो एडजस्टमेंट हो गई सैलरी की। और देखिए एडजस्टमेंट कहाँ है, स्पोर्ट इक्विपमेंट, एक एडजस्टमेंट ये हो गई, और बिलियर्ड टेबल यहाँ पर दी नहीं हुई है, बिलियर्ड टेबल दी हुई है यहाँ पर, तो इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो गई, ये एडजस्टमेंट है। इसको हम देखते हैं, सैलरी कितनी है हमारी, 60,000 है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग इस साल की ऐड होगी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, कितनी आउटस्टैंडिंग हमारे इस साल की, 6,000 है। और लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी होता है इसमें, तो 11,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 55,000, ये है ना, देखिए 11,000 रुपीज़। नेक्स्ट, अपकीप ऑफ ग्राउंड, ये हमारा एक्सपेंसेस है, अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना है, 10,000 है। स्टेशनरी 15,000, टू ऑडिट फीस, कोई आइटम मत छोड़ो, आपसे गलती होगी नहीं। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर, क्योंकि इसका फंड बना हुआ है हमारा, क्या बना हुआ है फंड हमारा, टूर्नामेंट फंड बना हुआ है, तो ये उधर भी जाएगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट 20,000, इसको हम बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है और लास्ट ईयर की, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ग्राउंड्स, बिलियर्ड टेबल, ठीक है, कैश एंड बैंक, तो इस साल का दिया, ठीक है ना। ये हम किस साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, '21 की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो अपन 21, यहाँ पर 21, और यहाँ पर ये लास्ट ईयर की है, यहाँ पर लिखो 20, इस साल की तो बनानी नहीं है बैलेंस शीट, ठीक है, बनी बनाई दी हुई है। स्पोर्ट इक्विपमेंट, लास्ट ईयर के इक्विपमेंट कितने थे स्पोर्ट, ₹50,000 के थे इक्विपमेंट। परचेज किए हमने कितने, 20,000 के। और सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट इक्विपमेंट हम पढ़ के आए, हमने सेल कर दिए कितने के, 10,000 के। अब बचे कितने हमारे पास, 45,000 के बचे, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया हमारा कितने का, 15,000 का, ठीक है। तो 2 कुछ नहीं बचा है इसमें। अब आते हैं हम इस तरफ, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसमें, पहले नंबर तो 2,
डेप्रीशिएशन, स्पोर्ट इक्विपमेंट, कितना 15,000 रुपये। और बिलियर्ड टेबल पर कितना है 60,000 की है, इंटू 10/100 कितना हो गया 6,000। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन हो गया हमारा 21,000। इधर का किस्सा खत्म। इन्वेस्टमेंट बचा है, इन्वेस्टमेंट को भी नोट करो बैलेंस शीट में। कितनी इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये। इसका इंटरेस्ट अक्रू होगा, उसको भी नोट करो। इन्वेस्टमेंट का बाय अक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा 40,000 है, इंटू 5/100 ये गए, बचे 2,000। ठीक है, और हमें लेना है 1 मंथ का, तो ये 6 मंथ का, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6/12, तो आ जाएगा 1,000। फिर यहाँ पे क्या कैश बैंक बचा है इस साल का, तो कैश बैंक को भी नोट करते हैं। कैश और बैंक, यहाँ पे आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट कितना 1,000, तो आ जाएगा 41,000। और इसको भी हम ले लेते हैं 81,500 कैश एंड बैंक। बच्चों अब इतना ले लिया, अब आते हैं हम किस साइड पर, सब्सक्रिप्शन में हमारी 4 एडजस्टमेंट हैं। बाय सब्सक्रिप्शन है कितना हमारा अमाउंट सब्सक्रिप्शन का 1,81,000। ठीक है, ऐड क्या करेंगे और लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। अब अपन को आइटम पुट करना है बस। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5,500, सीधा सीधा दिया है 5,500 रिसीव होना है, और 4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए दिया हुआ है, तो एडवांस 4,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब हमें लास्ट ईयर का देखना है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट ओपन करेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000। ये हो गया, इतना इजी था। इसको कर दो प्लस माइनस 181,000 प्लस 5,500 प्लस 6,000
माइनस 8,000 माइनस 4,000, 180,500 ये आ गया हमारा यहाँ का आंसर। सब्सक्रिप्शन। अब क्या बचा है? सैलरी का हमने ले लिया, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, कितना है? 1,500। नेक्स्ट, सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 6,000, तो यहाँ पर आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, पूरा लिखना है आपके लिए। कितना है? 4,000। यहाँ बता देंगे 10,000 का था माइनस 6,000 रुपीज़ का बिका है, तो हमें 4,000 का लॉस हुआ है। फिर एंट्रेंस फीस 2,000, 2,000। और क्या बचा है हमारा? लाइफ मेंबरशिप फीस, ये जाएगी हमारी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं इसको। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? 50,000। अब एक और चीज़ बची है इसमें बैलेंस शीट में, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। हमारा टूर्नामेंट फंड कितना है? टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000 रुपये। डोनेशन कितना मिला हमारे लिए? 20,000। और एक्सपेंसेस कितने हो गए डोनेशन के, टूर्नामेंट फंड के एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट? $65,000। बचा कितना है यहाँ पर हमारा? 15। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट किसके लिए? जो हमारे आउटस्टैंडिंग वगैरह हैं उनके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हम इसका सरप्लस निकालते हैं। चलो 1 2 डोनेशन हो गया, बिलियर्ड टेबल। अब हमें इनका जो भी असेट वगैरह लास्ट ईयर के थे वो हमें नोट करना है। स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारा हो गया ग्राउंड 1,20,000। ग्राउंड हमारे पास कितना है? 1,20,000। बिलियर्ड टेबल 60,000 की थी। डेप्रिसिएशन 6,000, 54,000 रुपीज़ की बिलियर्ड टेबल बची। नेक्स्ट क्या है? और स्पोर्ट इक्विपमेंट हो गया, बिलियर्ड टेबल हो गया, ग्राउंड हो गया, तीनों हो गए। अब इनके एडजस्टमेंट के आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500 और एडवांस
सब्सक्रिप्शन 4000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की आ जाएगी इधर। आउटस्टैंडिंग कितनी है सैलरी 6000। अब हम इसको करते हैं 1000 प्लस 1805 100 प्लस 1500 प्लस 2000 1,85,000 ये हो गया। माइनस 55,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 माइनस 21,000 माइनस 4,000। तो ये हो गया हमारा सरप्लस 78,000। ये हो गया हमारा 18500। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल फंड हमारा निकला है ही, तो कैपिटल फंड कितना है बैलेंस शीट में 2 लाख। सरप्लस 78,000। तो ये हो गया हमारा कैपिटल फंड कितना प्लस 2 लाख प्लस 78,000 प्लस 50,000 3,28,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 3,53,000 ये हो गया। और यहाँ का टोटल कर लेते हैं 45,000 प्लस 41,000 प्लस 87,500 प्लस 1,20,000 प्लस 54,000 प्लस 5,500। ये हो गया 35300। इस तरह हमारी होती हैं प्रॉब्लम सॉल्व। आपको कोई भी डाउट हो